सियासी शतरंज में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हल्का है कराची का NA-247, बहुत इंपॉर्टेंट हल्का है। इस हल्के को MQM का हल्का समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर मुकाबला सख्त है। पहले भी हमने यही देखा है, PTI ने भी बड़े वोट लिए थे इस हल्के से पिछले इलेक्शन में, TLP ने भी लिए थे, जमात इस्लामी के कैंडिडेट ने भी लिए थे, आज़ाद उम्मीदवार बड़े स्ट्रॉन्ग नजर आए। लेकिन इस दफ़ा इस हल्के के अंदर भी हम देख रहे हैं कि मुकाबला है बहुत सारी जमातों के दरमियान। और इस हल्के के जो कैंडिडेट्स हैं वो हमने उनको मदऊ किया है, उनको दावत दी है आज प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, ताकि उनसे पूछ सकें कि क्या उनको अवाम के मसाइल का शऊर है, क्या उनको ग्राउंड रियलिटी की खबर है या नहीं। मैं वेलकम करूंगा शो में अशरफ जब्बार कुरैशी साहब को, जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं इस वक्त NA-247 से। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। कुरैशी साहब की खास बात यह है कि 8 बार आप इलेक्शन लड़ चुके हैं, PTI के प्लेटफॉर्म से नहीं जीते, लेकिन इस दफ़ा भी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसी मोटिवेशन और उसी मुराल के साथ ये स्टैमिना कहाँ से आया, पूछेंगे इनसे। हमें ज्वाइन किया है जमात इस्लामी के कैंडिडेट मुनीम जफर साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीम साहब आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन जमात इस्लामी एक बड़ी जमात है, अब क्या इस हल्के में वो परफॉर्म कर पाएगी, आपसे पूछेंगे कुछ लम्हों बाद। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे माज शेख साहब, लेकिन इत्तला ये आई कि उनके हल्के में हालात कुछ नासाज हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, जिसकी वजह से उनको रिप्रेजेंट करने के लिए लास्ट मिनट में हमें ख्वाजा सोहेल मंसूर साहब ने ज्वाइन किया है। सोहेल साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने लास्ट मिनट अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। इससे पहले कि मैं हल्के का जिक्र करूं, सबसे पहले सोहेल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। क्या हुआ सर आपके हल्के में, क्यों माज नहीं आ सके, कुछ हमें बताएंगे, और हालात हैं क्या ग्राउंड पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो जितने मेरे भाई बैठे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। मास के हल्के में इलेक्शन ऑफिस में जो कारकुनान काम कर रहे थे, तो वहाँ MQM के दहशत गर्दों ने आके बाहर से ताला लगाया और एक तरह से हमला ही किया। बहरहाल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और तसादुम होने से बचा लिया, और इसलिए माज नहीं आ सके क्योंकि माज वहाँ पे मसरूफ़ थे। और ये तो रोज़ का सिलसिला स्टार्ट है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो है वो इस वक्त MQM तो इंतहाई घबराई हुई है, क्योंकि हमारा मुकाबला MQM से है नहीं, हमारा मुकाबला जमात इस्लामी से है। और हम ये चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से जिसका भी वोट बैंक हो वो अपने वोट बैंक के ऊपर चले, ना कि गुंडागर्दी और दादागिरी। आपको पता है कि पिछले हफ्ते भी एक FIR हुई है MQM के दहशतगर्दों पर, जिसके रिएक्शन में जो है मुस्तफ़ा कमाल इतने बौखला गए कि स्टेज के ऊपर खड़े होकर उनके मुंह से झाग निकल रही थी। और वो एक महाजिर कौम जो तहजीब याफ्ता और पढ़ी लिखी और अमन पसंद कौम है, उसके लीडर जो हैं वो डॉक्टर आसिम के लिए कह रहे थे कि उनको किस किस्म के भैंसों के इंजेक्शन लगाए जाएं, और उसके बाद खुद पहुंच गए और तैमूरिया थाने, हैदरी थाने में उन्होंने MQM के खिलाफ एक काउंटर FIR कराई। तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि देखें, बात यह है कि अगर इनका मैंडेट था कराची में तो इनको तो सुकून से बैठ जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि माजी में इनकी एक आदत पड़ चुकी है, और मैं भी जाहिर है कि MQM के साथ 36 साल रहा हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें जानता हूँ कि यहाँ पर जो है सुबह 9 बजे जो है वो वोट पूरे हो जाते थे दहशत की वजह से या बंदूक के जोर पर, और 10 बजे 11 बजे जो है वो डब्बे भर दिए जाते थे और 5 बजे अनाउंसमेंट हो जाती थी, या कोई और जो भी हरबे होते थे कि वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स को भगा दिया जाता था, प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को जोरोकोप भी किया जाता था और उनको धमकाया भी जाता था। जी सर। अब अल्हम्दुलिल्लाह कराची में क्योंकि रेंजर्स और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस ने जो है एक अमन का पूरा सिस्टम कायम कर दिया है, तो अभी भी ये उन ओछे हटकंडों से नहीं हट रहा है। राइट सोहेल साहब, आई कम बैक टू यू। सोहेल साहब, आई कम बैक टू यू। मुझे इजाजत दीजिए मैं जमात इस्लामी का भी इस सूरत-ए-हाल में मौक़िफ़ जानूं। मुनीम जफर साहब, आपकी नज़र में ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या आप अपने हल्के के मसाइल से आगाह हैं? क्या करेंगे इलेक्शन जीतने के बाद? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जितने हैं उनको मैं सलाम पेश करता हूँ, यहाँ जो साथी बैठे हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी इस हल्के के मसाइल से पूरी तरह आगाह है। इस वक्त यहाँ इस टाउन में जहाँ ये NA-247 है, यहाँ हमारा टाउन चेयरमैन भी हमारे हैं इस वक्त, और हम बखूबी वाकिफ़ हैं कराची के सूरत हाल से भी और NA-247 के मसाइल के हवाले से भी। बिलखुसूस हमारे इस पूरे हल्के के अंदर बहुत बड़ा मसला है इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। इसी तरह यहाँ खेलों के मैदान और पार्कों का प्रॉब्लम है कि पार्क उजड़ चुके हैं, खेलों के मैदान मौजूद हैं लेकिन वो कचरादान का मंजर पेश करते हैं।
और लिहाजा हम ये चाहते हैं कि ज़ाहिर बात है इलेक्ट होने के बाद हम इन सारे मसाइल को एड्रेस भी करेंगे इंशाल्लाह। ये इस पूरे एनए का, ना सिर्फ एनए का बल्कि पूरे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, जिसके हवाले से हम मुख्तलिफ औकात में बात भी करते रहते हैं। और अल्लाह ने चाहा तो इस शहर को डेवलप करेंगे, तालीम, तरक्की, खुशहाली की जानिब और लोगों के चेहरों पर खुशियाँ लौटाएंगे। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, आपने पिछले इलेक्शन में 39,145 वोट्स लिए थे पीटीआई के प्लेटफॉर्म से, आप रनर अप थे, नंबर 2 थे इस हल्के में, और एमक्यूएम ने लिए थे इस हल्के से 52,426 वोट्स। इस दफा आपको क्या लग रहा है, अब तो आप आजाद उम्मीदवार हैं? पिछली दफ़ा जो वोट लिए थे ना, ये वोट मेरे 122 जीत चुका था मैं। ओके। और एक हल्का जो है ये वाला जो है 48,000 समथिंग वोटों का रिजल्ट मेरे हाथ में था, हमारे पोलिंग एजेंट्स का। और ख्वाजा इजहार वाले हल्के के अंदर हमारे आधे से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन जो है उनका रिजल्ट नहीं आया था। और उसामा कादरी मेरे मुकाबले में थे। जी हाँ। मेरे चीफ पोलिंग एजेंट को मुबारकबाद दे के चले गए थे, घर जाके सो गए थे, गवाहियाँ मौजूद हैं। इनको मैंने हरा दिया था वहाँ से। सुबह उठे तो आप हार गए? नहीं, 3 दिन बाद रिजल्ट आया, 3 सुबह दिन नहीं बाद आया। हारे हैं। कोई देखें, जिस हल्के में RTS कोई बैठ गया जीतता है तो उसके बाद जश्न होता है। मेरे हल्के में शोक था इनकी तरफ से, और मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया था, तो मैं उसकी वजह से, मेरे लड़के कह रहे थे कि हम आतिशबाजी करें, ये करें, तो मैंने उनको मना किया कि मुझे लगता है समथिंग रॉन्ग, कोई प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम 3 दिन के बाद मेरे सामने आ गई। और ये दूसरी दफ़ा हुआ था मेरे साथ, इससे पहले 2013 में भी हुआ था मेरे साथ, जब मैं NA-253 था ये गुलशन इकबाल वाला, जिसमें बाद में इमरान खान साहब लड़े। वो सीट मैंने लड़ी थी, मैं जीता हूँ 2002 के अंदर, वहाँ पे लड़ा था। फिर 2013 में वहाँ से लड़ा, और इमरान खान साहब को फिर 2018 के इलेक्शन में मैंने कहा कि आप यहाँ से लड़े, मेरी सीट है, कंफर्म सीट है ये वाली। उस वक्त भी उन्होंने जो वोट दिए थे वो 68,000 70,000 दिखाया, लेकिन वहाँ के जो रिजल्ट था वो बहुत अबव था, जिसको ये एमक्यूएम चेज भी नहीं कर पा रही थी। और उस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब की भी थी एमक्यूएम, जिस वक्त हमने इनको वहाँ पे हराया था 2013 में। और अभी इस दफ़ा जो आप कह रहे हैं आज़ाद, तो आपको पता होगा कि ये जो अभी जमातें हैं जो भी हैं और जो भी वहाँ पर हैं, और इन्होंने जमात इस्लामी वाले साहब ने कहा कि इनके जो चेयरमैन वहाँ पर हैं, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इन्होंने इतराफ़ कर लिया, क्योंकि 2018 में मैंने बहुत काम कराया था वहाँ पे, लोगों के वहाँ पे बहुत गटर साफ किए थे। और मैं 2018 के बाद 2023 तक 24 तक मैं वहीं पे था। कराची वाले गटरों से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, गटर ही साफ करते असल में मसला पता है क्या है, अब क्या हो क्या रहा है, वहाँ गए उससे भी बुरा हाल हुआ है। अच्छा, इनका टाउन नाजिम है, और वो इस वक्त जो है 8-9 महीने से जमात इस्लामी का टाउन नाजिम है वहाँ पे। मैं गली में जाता हूँ, वहाँ के लोग मुझे कॉल करते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ जाके देखता हूँ पूरी गली भरी हुई है। मैंने इनको 3 दिन का कहा, अभी की बात है, आजकल 23 तारीख तक का टाइम दिया था। मैंने इनको कहा ये गली साफ करवा दें, ये बहुत बड़े परेशान हो रहे हैं, ये बहुत पूरी गटर भरा हुआ था, पूरा पानी था, और मस्जिद और घर बिल्कुल निकल नहीं सकता था कोई भी वहाँ से। तो मैंने 3 दिन का कहा, इन्होंने अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं किया वहाँ पे। और कल मैं वहाँ जा रहा हूँ उस हल्के के अंदर, और उस गली को मैं साफ कराऊंगा, चाहे वो वायलेशन हो इलेक्शन कमीशन की या कुछ भी हो, क्योंकि वहाँ देखा भी नहीं जाता। पूरा हाल तबाह किया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। 8 महीने से ये वहाँ पर है, हल जमात इस्लामी के नाम पर। उससे पहले ये जमातें यहाँ पे मौजूद थी, एमक्यूएम मौजूद थी, एमक्यूएम का MNA था, उसको 1 अरब से ज़्यादा मेरे ख्याल में फंड मिला है, पीटीआई ने जब हुकूमत में दिया, कोई पैसे वहाँ नहीं लगाए। मैं पूछता हूँ कि यही सिलसिला अगर इन्होंने जारी और सारी रखना है तो ये इलेक्शन लड़ने क्यों आते हैं? ये बराह रास्त चेक लिया करें, बात खत्म करें, घर बैठे आवाम को और हमें काम करने दें। हमारी बताओ, इन लोगों से इस मोरसी सियासत है, जान तो छूटे किसी तरीके से। इलेक्शन जीतने के बाद कौन सी जमात ज्वाइन करेंगे? अभी तो आप आजाद हैं और पीटीआई का मुस्तकबिल है नहीं। देखिए, पीटीआई जो है, पीटीआई ने जो कुछ भी किया और उसका नतीजा रिजल्ट साहब के सामने। आज जो भी पीटीआई में कुछ हो रहा है, उसके चेयरमैन जो थे, जिनको बनाया गया, वो 1.5 साल तक पहले जमात उसमें थे, पीपल्स पार्टी में थे। तो मैं तो उनके साथ गुलामी नहीं कर सकता, मैं गुलामी नहीं कर सकता उस आदमी की। और जिन लोगों ने हमें इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस किया था, वो ऐसे ही आए हुए लोग थे। आज तो लोटे लुटेरों की पार्टी बन गई है। जीतने के बाद आप आजाद ही रहेंगे? मैं आजाद रहूंगा, और हो सकता है कि मैं 145 पार्टियों में से कोई पार्टी चूज करूं, और उसको अपनी जो पैसे ज्यादा देगा। नहीं, पैसे तो मेरे पास कभी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत दिए, और 8 इलेक्शन मैंने अपने पैसों से लड़े, और ये इलेक्शन भी अपने पैसों से लड़ रहा हूं। मैंने कभी तरीके इंसाफ से। ये बात है, इलेक्शन वही लड़ सकता है पैसे बहुत हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। तो आप बिकेंगे? मुझे कोई जरूरत नहीं है, उन पैसों की जरूरत नहीं है, मैं तो अपने पास से खर्च करता हूँ। पूरा इलाका जानता है, अगर चले जाएंगे वहाँ पे सर्वे करेंगे तो सब बताएंगे आपको। पीटीआई में जाएंगे तो बताएंगे कि अशरफ कुरैशी अपने पास से पैसे खर्च करता है, कभी किसी से कोई फंड नहीं लिया हमने। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।